लोकसभा चुनाव 2024 जालोर सिरोही सांचौर संसदीय सीट पूरे देश की सबसे महत्वपूर्ण, चर्चित और हॉट सीट में शुमार हो गई है, जिसके अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार सिरोही जिले से सामान्य कार्यकर्ता से जिलाध्यक्ष तक का सफर करने वाले पूर्व जिला प्रधान रह चुके सिरोही के लुम्बाराम चौधरी पर दाव लगाया और उनका चुनाव प्रचार जालोर सिरोही सांचौर में चल रहा है। इसी तरह कांग्रेस ने अपने यहाँ पे गत विधानसभा चुनावों के अंदर रानीवाड़ा और भिनमाल में शिकस्त दी भाजपा को मोदी लहर के बावजूद, और सिरोही में भी रेवदर में मोदी लहर के बावजूद हार हुई। इसका कारण भाजपा की भीतरघात और भाजपा संगठन के अंदर वर्चस्व की लड़ाई में एक दूसरे को पछाड़ने की नीति रही। इस तरह कांग्रेस के अंदर तो ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं था कि वो चुनाव जीत सके, तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सुपुत्र वैभव गहलोत को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, जिसे जिताने के लिए कांग्रेस के मौजूदा विधायक, हारे हुए विधायक और संगठन भी एकजुट होता नजर आ रहा है। लेकिन उस संगठन के पास में न तो कोई कैडर है, न कोई विचारधारा है, और पूरा चुनाव अब मोदी की गारंटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमल निशान और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बाजीगिरी और कारीगिरी के बीच का चुनाव है, जिसके अंदर सिरोही जालोर की जनता के पास में दोनों प्रत्याशियों के क्या मुद्दे हैं, लेकिन सिरोही की जनता की एक ही मांग है कि जालोर सिरोही का विकास तभी संभव हो सकता है जब उद्योग से वंचित जिला मुख्यालय पर यह ऐतिहासिक हवाई पट्टी जो दिख रही है, वर्षों से इसकी मांग है। और अभी भी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा यहाँ पर चुनाव प्रचार के दौरान यहीं से गुजरे थे, तो और इस हवाई पट्टी की मांग लंबे समय से है। अगर दोनों प्रत्याशी इस हवाई पट्टी को शुरू करवाने में दिलचस्पी रखते हैं तो सिरोही जालोर को भला होगा। इसी तरह जालोर सिरोही के अंदर दुग्ध व्यवसाय और पशुपालकों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन उन्हें संरक्षण नहीं मिलता है। सिरोही का दूध बनास, गुजरात और अमूल तक पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर आज तक कोई डेयरी उद्योग नहीं खुला। इसी सिरोही के अंदर एक 5000 बीघा की अर्बुदा गौशाला संविधान निर्माता और देश को आजाद करवाने वाले गोकुल भाई भट्ट ने रखवाई थी। अगर दोनों प्रत्याशी वहां पर अर्बुदा डेयरी का कोई डेयरी उद्योग फर्म व्यवसाय को आगे बढ़ाए तो यहाँ के पशुपालकों को फायदा मिल सकता है। ये सिरोही के जिले के लोगों की मांग है। बत्तीसा नाला के कार्य के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी योगदान रहा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने इस घोषणा को अमल में लाया और पूर्व जिलाध्यक्ष रहे लुम्बाराम चौधरी ने इसके ऊपर बहुत कार्य किया। यहाँ पर वर्षों से माही, सेई, साबरमती के सपने दिखाए गए, लेकिन लोकसभा में आवाज नहीं गूंजी। अगर सिरोही जिले की नदियों का बहने वाला पानी जो गुजरात में बह के जा रहा है उसको भी रोक दिया जाए तो सिरोही जिला जालोर को भी पानी दे सकता है, लेकिन लोकसभा की आवाज सिरोही जिले से कभी नहीं गूंजी। अब का चुनाव जो है, सिरोही मूल के बेटे को टिकट मिला है, इससे सिरोही जिला प्रसन्नचित है। और जालोर जिले के अंदर भी लुम्बाराम चौधरी भाजपा प्रत्याशी एक मजबूत आधार जातिगत रखते हैं, लेकिन सामने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जादूगिरी अब क्या करवट लेती है। एक तरफ मोदी लहर है और एक तरफ गहलोत का जादू है। आइए हम बात करते हैं सिरोही के लोग क्या कहते हैं इस बारे में। अहिंसा सर्किल पर लोगों को आयुर्वेदिक जूस का पान करवाते हैं। अब बताइए कांजीलाल जी, अब जालोर लोकसभा चुनावों के अंदर आपको क्या लगता है और कौन प्रत्याशी जीतेगा? मेरे ख्याल से लुम्बाराम चौधरी बहुत भारी मतों से विजयी हो जाएंगे। इनका रीजन है कि मोदी ने जो विकास किया 10 सालों में वो 60 सालों में नहीं हुआ, इसलिए
पूरे भारत राममय में हो गया है। जैसे अयोध्या का प्रतिष्ठा हुई, उसमें पूरे इंडिया राममय हो गया। मतलब इस बार जो वोट पड़ेगा उसमें राम मंदिर को बनाने के लिए भी ये कारण है कि वोट मिलेगा। मेन मुद्दा है। और सिरोही जिले के क्या मुद्दे आप चाहते हो कि जिसको लुबा राम जी प्रत्याशी पूरा करा एक तो सकते हैं? 32 नाला का पानी कलगाई तक आए, हाँ, अपने अरबुजा गौशाला की डेयरी प्रोडक्ट तक उसको पालन करवाए, बराबर। और बाकी तो इतिहास रचेंगे, भारी मदद से विजय हो जाएंगे। धन्यवाद। सिरोही के वयोवृद्ध योगाचार्य एवं सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त वीर सिंह जी भाटी जो सिरोही जिले के अंदर सामाजिक कार्यों के लिए पहचाने जाते हैं। आइए हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। वीर सिंह जी भाटी, क्या कहेंगे आप? इस बार चुनाव में किसका पर्दा भारी है, कौन जीतेगा और सिरोही के मुद्दे क्या होने चाहिए? पहली बार सिरोही के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है भाजपा ने। तो सिरोही का विकास आज तक नहीं हुआ है। उसका कारण मुख्य राय के बाहर के लोग हुआ है। सिरोही का ये 17वां साल चल रहा है आज़ादी के बाद में, सिरोही वाले को टिकट नहीं है। इस बार नरेंद्र जी ने स्थानीय हमारे लुबा राम जी जो सामान्य आदमी है उसको टिकट दिया है और वो कार्यकर्ता कर्मठ है और सभी लोगों से जुड़े हैं। सिरोही की समस्या ये है कि सिरोही में पानी की सबसे ज़्यादा है। बाइक मिलने के बाद बड़ा था, निरंतर का पानी जाता है, सभी ने आसान किया। तो सबसे पानी, दूसरा बिजली और तीसरा रेल, चौथा हवाई अड्डा आज़ादी के पहले का बना हुआ है और सभी व्यवस्था आज की हुई है, उसमें एक फसल भी है। सिरोही का हवाई अड्डा चालू किया जाए। सिरोही, जालोर, पाली, खालना, आबू रोड, सुरना माता और सातों तक का एरिया से कवर हो सकता है। इससे इन तीनों चीज़ों से सिरोही का विकास जुड़ेगा और सिरोही में बहुत सारा इसी तरह की जुड़ी हुई है। ऐसी व्यवस्था 500 बीघा की जमीन है, तो उसमें अभी भी व्यवस्था जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। तो गोकुल मंत्री को सभी विचार दे रही है। जैसे सिरोही में दूसरी सिरोही में काफ़ी किया जाए और सिरोही में जितने भी मवेशी घूम रहे हैं उनको स्थापित किया जाए और धर्म कमी हुई इसको तो विकसित किया जाए। तीसरा, माखन माता की जो जगह है बहुत ही अच्छी जगह है, उसमें ताला भी बना हुआ है, उसको कई बार मौका भी देता है, तो उसमें थोड़ा सुधार किया जाए तो सिरोही में पर्यटन स्थल बन सकता है। काका जी का भी अच्छा विकास हो रहा है। साढ़े से भी मंदिर है, आंध्र से भी मंदिर है, भूमे से भी मंदिर है, सभी को जुड़े हुए हैं और सिरोही में देश में भी है और पर्यटन स्थल कभी भी है और सबसे कभी तो है पानी और बिजली और यह तक रेल की सुविधा, हवाई की सुविधा, ये की सुविधा हो जाए तो सिरोही जिले का सब कुछ होगा। और नरेंद्र मोदी जी से इसे हमारे सिरोही के सभी अपेक्षा करते हैं कि वो सिरोही के पिछड़े हुए जिले को सुधार करने के लिए हमें पूरा सहयोग देंगे। तो ये थे वीर सिंह जी भाटी, जिनका मानना है कि सिरोही मुख्यालय पर अगर हवाई सेवा शुरू हो गए, हवाई पट्टी शुरू हो गए, यहाँ पर एक डेयरी उद्योग फार्म के लिए जो आरक्षित जमीन के अंदर अगर वो अरबुजा डेयरी अगर खुल जाए तो पशुपालकों को भी फायदा मिल सकता है और धार्मिक पर्यटन से भरपूर जिले के अंदर, जिसके बारे में भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी तो सब जानते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जानते हैं। प्रत्याशी जो कांग्रेस के हैं उनके लिए तो जालोर सिरोही एक हिसाब से अनजान है, लेकिन जो भी इन स्थानीय मुद्दों को साथ देगा और जनता के बीच में इन्हें पूरा करने का मादा धराएगा, उसके ऊपर ही जनता निर्णय कर सकती है। मैं हरीश देवे, राजस्थान न्यूज देखते रहे, सब्सक्राइब करें।